नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमालयन टेल्स, हिमालय की कहानियों के इस मंच पर। यहाँ हम लेकर आते हैं वे कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल को छू जाती हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गौतम बिष्ट जी की मार्मिक कहानी बटोही। यह कहानी हमें जीवन के उस सत्य से रूबरू कराती है कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू ले, अंत में उसे सहारा रिश्तों और मानवीय मूल्यों से ही मिलता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और हमारे चैनल हिमालयन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानियां भी आप तक समय पर पहुंचें। हमारा जीवन एक बटोही की तरह होता है, कभी उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरता हुआ, कभी फूलों से सजे पथ पर मुस्कुराता, तो कभी वीरान मोड़ पर ठिठकता। इस यात्रा में हम कई यात्रियों से मिलते हैं, कुछ साथ चलते हैं, कुछ बस क्षण भर के लिए मिलते हैं, पर हर एक अपने पीछे कोई कहानी छोड़ जाता है। गौतम बिष्ट की यह कहानी बटोही एक ऐसे ही पात्र की दारुण यात्रा है, जिसने जीवन की ऊंचाइयां भी देखीं और गिरते हुए अपने ही बनाए रिश्तों की बेरुखी भी। यह केवल एक वृद्ध की व्यथा नहीं है, यह उस सामाजिक सच्चाई की मार्मिक प्रस्तुति है, जहां भौतिक उपलब्धियां रिश्तों के मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ देती हैं। यह कहानी हमें झकझोरती है, आईना दिखाती है, और अंत में यह भी कह जाती है कि हार अंतिम नहीं होती। जब तक जीवन है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है तब तक आशा जीवित है। मूल कथा। बटोही। मौसम कुछ दिनों पहले ही गर्म तासीर छोड़ सर्द शीत से हाथ मिलाने को बेताब लग रहा था। आज कोटद्वार की खुली सड़कों पर चहल पहल कुछ कम थी। दीपावली जगमगाकर अब शांत हो चुकी थी। मेरा मन अपनी अगली कहानी के लिए किसी रोचक चरित्र की तलाश में था। अनमने भाव से स्कूटी को झंडा चौक की ओर मोड़ दिया, वहां के व्यस्ततम असवाल होटल की ओर। अपने सैनिक दिनों में जब मेरे मित्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा में लंबा समय बिताते, तो अक्सर इसी होटल में सुरवा का स्वाद लेने आ जाते थे। मेरा आना कम होता, पर जब उनके साथ होता तो लगता जैसे हर टेबल पर कोई कहानी बैठी है। किसी की बातों में रहस्य होता, किसी की आंखों में दुनिया की रुसवाई। कोई टूटे दिल को कंधा खोजता, कोई नाराज बेटे को समझाता। लगता हर टेबल पर मेरे पहाड़ की कोई समस्या अंगड़ाई ले रही हो। आज भी किसी अफलातून जैसे पात्र की तलाश मुझे उस ओर खींच लाई थी। सड़क किनारे बेतरतीब खड़ी गाड़ियां बता रही थीं कि तीलू रौतेली चौराहे से महज कुछ कदमों की दूरी पर यातायात व्यवस्था कितनी उत्तम है। काउंटर पर खड़े व्यक्ति से मैंने पार्किंग की जगह चाही। उसने एक होटल कर्मचारी को इशारा किया, जिसने एक बुलेट आगे सरकाकर जगह बना दी। नीचे की मंजिल पर कुछ लोग भोजन में व्यस्त थे, टेबलें खचाखच भरी थीं। ऊपर की मंजिल, जो अक्सर ज्ञानी, संत, विद्वान और एकाकी पसंद लोगों की प्रिय जगह होती है, थोड़ी शांत थी। मैं वहीं एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गया। पास की टेबल पर दो मित्र गहरी वार्ता में डूबे थे। दूसरी टेबल पर दो राहगीर भोजन कर रहे थे। और तीसरी टेबल पर मुझे मेरी कहानी का पात्र मिल गया। चेहरे पर भद्रता झलकती थी। हल्की फुल्की चखनासी चीज प्लेट में थी। इधर-उधर देख उन्होंने बैग से एक छोटा क्वार्टर निकाला और धीरे धीरे चुस्कियों में गम भुलाने लगे। उनके सामने दो मजदूर नुमा लोग बैठे थे, पर उनके रहन-सहन और बातचीत का स्तर एकदम अलग। उनका नाम था सूरी जाधव। बातचीत के दौरान वे माहौल का जायजा लेते, फिर बैग की ओर देखते। मजदूरों से उनकी समस्या भी सुनते। मैं मोबाइल स्क्रीन देखने का बहाना बनाकर पूरे ध्यान से उनकी बातों में डूब गया। कुछ ही देर में सूरी जाधव के जीवन के कई छिपे पर्दे खुलने लगे। सूरी ने अपना जीवन किसी युद्ध की तरह जिया और जीता।
कभी खाली हाथ उत्तराखंड की धरती पर आया, परिस्थितियों से जूझता, संघर्ष करता। धीरे धीरे परिवार बड़ा हुआ, 4 बेटे और 1 बेटी। इस देवभूमि ने उसे जीवन के हर रंग में रंगा। बच्चों को ऊंची शिक्षा दी और सभी विदेशों में जा बसे, कोई कनाडा, कोई दुबई, कोई अमेरिका। बेटी सुरजा अपने परिवार में रच बस गई। अब 63 वर्षीय सूरी जाधव फिर से अकेला था। जीवन की 40 वर्षों की संगिनी ममता भी असमय उसे छोड़ गई थी। अब वह हर्षु कुकरेती जी के मकान में किराए पर रहता था। हर्षु भाई का परिवार एक आदर्श संयुक्त परिवार था। एक बेटा जौत के खेतों में काम करता, दूसरा सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार। उनका सारा कुटुंब एक साथ संस्कारों में बंधा। सूरी कहता, मेरे अमीर और विदेशी बेटों से बेहतर संस्कार हर्षु भाई के बेटों में हैं। उनके बच्चे माँ बाप को देवता समझते हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं। सूरी ने कहा, हमने तो कबूतरों की तरह बच्चे पैदा किए, पढ़ाया लिखाया, बड़ी बड़ी पार्टियां की। जब बेटा दुबई गया, मैं खुद को बड़ा आदमी समझने लगा। हर्षु भाई को ताना देता, मेरे बच्चे सेटल हैं, तुम्हारे बेटे तो अभी कुछ भी नहीं। पर एक दिन ममता को असाध्य रोग ने जकड़ लिया। सूरी ने चारों बेटों को खत भेजे, पर पंख फैलाकर उड़ने वाले पंछी क्या लौटते हैं। बेटों ने आना तो दूर, फोन पर बहुएं बात करती। ममता की सेवा हर्षुदा के बेटों ने अपनी मां से बढ़कर की। अंततः ममता चल बसी। ममता की चिता को आग देने तक के लिए सूरी के बेटों में कोई नहीं आया। दाह संस्कार हर्षुदा के छोटे बेटे दीनू ने किया। सूरी अब न केवल मानसिक रूप से टूट चुका था, बल्कि चारों बेटों के होने के बावजूद एकाकी हो चुका था। आज होटल में मिलते ही उनका दर्द छलकने लगा। बोले, भाई साहब, क्या हम इंद्रियों के भोग और संतान तक ही सीमित रह जाएं? क्या हम पक्षियों से अलग विवेकहीन प्राणी हैं? हमसे तो 100 गुना बेहतर हर्षु भाई के बेटे हैं, जिन्होंने मां बाप को देवता की तरह पूजा। भाई, मैंने सफर 45 साल पहले शुरू किया था, आज वहीं खड़ा हूं। सब कुछ होते हुए भी एक कंधा नहीं मिला जब मेरे कंधे झुकने लगे थे। खैर, अब हर्षुदा के बेटे ही मेरा सहारा हैं। ईश्वर सबको ऐसे बेटे दे। कहते हुए उनकी आंखों की कोर भीग गई, सिर टेबल पर झुक गया। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, आप क्या जाने बिष्ट जी, जीवन एक अनसुलझी पहेली है। मैंने उन्हें सहारा देते हुए कहा, सूरी भाई, क्या आप मुझे भी 1 मिनट सुनेंगे? मैंने आपको 2 घंटे सुना, अब मेरी बारी है। वो खोखली हंसी हंसते बोले, तुम ही बक लो भाई, बुरे वक्त में हाथी के मुख से चूहे भी गन्ना छीन लेते हैं। मैं बोला, वो समय याद करो जब आप 16 वर्ष के थे और इस प्रदेश में आए। उस वक्त आपके साथ कौन था? सूरी बोला, कोई नहीं। मैंने कहा, तब भी आप अकेले थे, अब भी हैं, पर फर्क है, अब आपके पास अनुभव है, विचार शक्ति है, जुझारूपन है। आपने एक भरा पूरा परिवार बसाया। अब एक पारी खत्म हुई है, गेम नहीं। आप अभी भी क्रीज पर हैं। ईश्वर आपसे एक आतिशी पारी और चाहता है। अब आपको जग को सावधान करना है, क्योंकि खोने को कुछ नहीं, पाने को सब कुछ है। आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके पास हर्षुदा जैसे मित्र हैं। उनके साथ मिलकर कोई नया इतिहास रचिए। मायूसी में विश्वास खोना जीवन से मुंह मोड़ना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके बेटों की संपत्ति भी उन्हें नहीं बचा पाएगी, तब वे जानेंगे कि असली सुख तो यहाँ था। मेरे शब्दों में शायद कुछ था। अचानक सूरी जाधव की आंखों में चमक आ गई। वो उठ खड़ा हुआ। कई बार हाथ मिलाया, झोले से क्वार्टर निकालकर कूड़ेदान में डाला और लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। उसमें फिर से 16 साल के उस तरुण की ऊर्जा थी।
मैं भी हेलमेट उठाकर बाहर निकला। झंडा चौक की चहल पहल के बीच स्कूटी स्टार्ट की और स्टेशन की ओर चल पड़ा, क्योंकि अभी अभी एक जहाज ने फिर से उड़ान भरी थी। दूर गगन की शांत फिजा में शायद अब कोई सूर संगीत रचने को तैयार था। सीख। कहानी बटोही हमें यह सिखाती है कि भौतिक उपलब्धियां और विदेशों की चमक कभी भी उस प्यार और सेवा का विकल्प नहीं हो सकती जो हमें अपने घर, परिवार और समाज में मिलती है। असली सुख वही है जहां स्नेह, संवेदना और साथ हो। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, जब तक कर्म है तब तक आशा भी जीवित रहती है। और हर गिरावट के बाद उठ खड़ा होना ही असली जीवन यात्रा का सार है।